आज़ादी की रात को यही सेंगोल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा भी गया था, लेकिन उसके बाद ये एक म्यूजियम में भेज दिया गया जहां से अब इसको लाया जाएगा। तो आखिर इस सेंगोल का महत्व क्या है? देखिए सौरभ जी, ये जो सिंगोल है, इसका जो वहां पर संदर्भ आया था वो तब आया था कि जब नेहरू जी के हाथ में सत्ता दी जा रही थी, तो उस समय के वायसराय, बाद में गवर्नर जनरल रहे, माउंटबेटन ने कहा कि हमारे यहाँ की परंपरा और संस्कृति में कुछ प्रतीक हैं जो सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक बनते हैं। चूंकि यह सत्ता हस्तांतरण वास्तविक हो रहा है, मतलब एक कोई हम भारतीयों से भारतीयों को नहीं हो रहा है, क्या आपके यहाँ क्या प्रतीक है? इस विषय के ऊपर नेहरू जी ने तत्कालीन जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी राजा जी से बात किया। तो राजा जी ने बताया कि चोल साम्राज्य में इस प्रकार की यह व्यवस्था रहती थी जो कि एक राजा से दूसरा राजा, यानी एक सत्ता से दूसरे सत्ता के हस्तांतरण के प्रयुक्त होता था, जिसको भगवान शिव के द्वारा उनके आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता था। अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। वो किस चीज का प्रतीक होता था? वो उसको, जिसको आप सिंगोल कहते हैं, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति में, वो संस्कृत में वो शब्द है, उसके लिए है धर्मदंड। यह इस बात का प्रतीक था कि कोई भी शासक यदि कार्य करेगा तो वो धर्म के अधीन होकर कार्य करेगा। धर्म का अर्थ हो गया कि जो कर्तव्य है, जो आपकी प्रेरणा, इसका मतलब जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप कहते हैं आज की डेट में, कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप नहीं, कि मैं सत्ता का अधिकारी नहीं हूं, मैं सिर्फ सत्ता का एक संरक्षक हूं, वास्तविक शासक कोई और है, हमारे माना जाता था। महाराणा प्रताप ये मानते थे कि भगवान एक लिंग उनके शासक हैं और वो सिर्फ प्रतिनिधि हैं। उसी प्रकार त्रावणकोर के महाराजा ये मानते थे कि पद्मनाभ स्वामी उनके राजा हैं, वो सिर्फ प्रतिनिधि हैं। तो ये प्रतीक था, क्योंकि भारत की एक हम सिर्फ प्रतिनिधि हैं और दैवीय शक्ति और जनता की शक्ति का प्रतीक वह सिंगोल होता था, वह धर्मदंड होता था। और अच्छा, क्यों महत्वपूर्ण इसमें दो बातें कि हम भारत विश्व का सबसे प्राचीन राष्ट्र है और इसमें ये जो लिया गया, ये चोल साम्राज्य से लिया गया। चोल साम्राज्य विश्व के सबसे लंबे समय तक रहने वाले साम्राज्यों में से एक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक, यानी 1600 साल का इसका कालखंड है। 9वीं 10वीं शताब्दी में शिखर पर था। अब बताइए दुनिया में कितने ऐसे देश होंगे जिनके यहां उस परंपरा की चीज रखी हो जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हो? अरे तमाम देशों का तो नक्शा ही नहीं था। तो पहला तो ये इसका प्रतीक था। दूसरा, यह इस बात का भी प्रतीक था कि हम एक सनातन जीवंत राष्ट्र हैं जी। और तीसरा, एक और आप महत्वपूर्ण बात देखिए, नेहरू जी मूलतः कश्मीरी थे। कश्मीर के मूल का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा है। तमिलनाडु से आए हुए एक सेंगोल के द्वारा वह संकल्प ले रहा है और गंगा जल के द्वारा उसको पवित्र किया जा रहा। वो खैर वो विषय अलग था, क्योंकि अंग्रेजों को पहले लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ से आया। जब लॉर्ड माउंटबेटन से आने के बाद उसे गंगा जल से पवित्र किया गया। तो सोचिए, इसमें राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्र का गौरव, मगर अफसोस की बात यह है कि वो म्यूजियम में रख दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।